आज बात करेंगे बुध और शुक्र के साथ अगर शनि की युति है, यानी तीनों ग्रहों की अगर युति है किसी के भी चार्ट में, तो इसके कैसे परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बुध और शुक्र जब भी शनि के साथ युति कर रहे हो तो ये वैसे तो देखा जाए तीनों ही फ्रेंड हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट को देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अक्सर बुध और शुक्र की जो युति है दोनों की वो काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस युति में अगर हम शनि को और ऐड कर दें तो इसके काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव हैं वो बदल जाते हैं। ऐसे में शनि आपको देखना पड़ेगा कैसे स्थिति में इन दोनों के साथ बैठा हुआ है। शनि जितना ज़्यादा खराब होगा उतना ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगी बुध और शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में आपके चार्ट के हिसाब से। तो अब आपको ये भी चेक करना है कि बुध और शुक्र आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, और अब शनि के एस्पेक्ट भी रहेंगे और इन दोनों ग्रहों यानी बुध और शुक्र के एस्पेक्ट भी रहेंगे, लेकिन एक इनका कॉमन एस्पेक्ट रहेगा जो कि ये जहां बैठेंगे वहां से 7th हाउस को सीधा डायरेक्ट पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो इनका एस्पेक्ट भी आपको काफ़ी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे डिग्री वाइज कितने ये तीनों क्लोज हैं, क्या बुध और शुक्र आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और शनि उनसे थोड़ा दूर हैं। तो अब शनि इनसे जितना ज़्यादा दूरी पर होंगे डिग्री वाइज उतना ही वो अपना प्रभाव कम दिखाएंगे। तो प्रभाव क्या क्या दिखा सकते हैं, इन तीनों का एक परिणाम क्या आप लोगों को मिल सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, बुध शुक्र और शनि जब साथ आते हैं ऐसे में शनि बुध और शुक्र वाली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपको डिले करेगा कभी कभी, और आपको एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, आपको एक अलग जिम्मेदारी देगा, और आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी आपकी कुछ लेटर एज में ज़्यादा बढ़ेगी, और वो आपकी तब बढ़ेगी जब वो आपके काम नहीं आने वाली होगी, आपको लोगों से प्रशंसा मिलेगी। और शनि कठोरता का कारक है, तो इस वजह से आप में जो भी टैलेंट होगा काफ़ी सॉलिड होगा वो। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ही आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, बुध से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जीवन में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप बुध और शुक्र वाली चीज़ों का आनंद ले पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बुध साथ है इन दोनों के, तो आपको एक अच्छा टीचर बनने के लिए या एक बहुत ही अच्छा समझदार चतुर व्यक्ति बनने के लिए यहाँ पर बुध का अच्छा होना जरूरी है। और जब शनि साथ होंगे तो बुध वाली चीज़ों में डिले होगा काफ़ी ज़्यादा, और आप इवन ऐसा भी होगा कि आपकी वाणी पर भी काफ़ी ज़्यादा डिले वाला प्रभाव पड़ेगा। अगर शनि इस युति में रेट्रो हो जाते हैं तो कुछ हद तक शनि अपना प्रभाव जरूर कम करेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी के बुध और शुक्र के साथ शनि रेट्रो हैं, तब इसका जो प्रभाव है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन शनि अगर मार्गी स्थिति में साथ बैठे हुए हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपको लग्जरी चीज़ों का सुख जीवन में हो सकता है कि काफ़ी लेट मिले, और इसी प्रकार से आपकी बुद्धिमत्ता, आपका इंटेलिजेंस प्रभावित होगा, आपकी क्रिएटिविटी प्रभावित होगी, आपकी एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि बुध है वो आपकी एजुकेशन को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा आपकी जो मेंटल स्किल्स हैं, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, वो आपकी एनालिसिस करने की क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता और आपकी बोलने की क्षमता, इसके अलावा आपका जो एक क्विक रिस्पॉन्स है या एक आपकी क्विक जो प्रतिक्रिया है आपका, वो प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस युति की वजह से आप थोड़ा सोचकर बोलते हो, थोड़ा देरी से बोलते हो, किसी भी काम में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाते हो। अब अगर इनसे, इनकी दृष्टि से चंद्रमा आपकी चार्ट में प्रभावित हो रहा है तो फिर और भी ज़्यादा इसका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। चंद्रमा पर प्रभाव बढ़ने से आप हर काम में काफ़ी ज़्यादा डिले करेंगे, इवन आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ बुध और शुक्र जब भी शनि के साथ युति कर रहे हैं, ऐसे में आप शुक्र और बुध से रिलेटेड जो भी काम होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेंगे, और जीवन में जो प्रगति आप शुरुआत में पाना चाहेंगे वो आपको 35, 36 या 40 के आसपास की एज में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप छोटी आयु में ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी अपने अंदर देखेंगे, लेकिन उसका असल में उसका जो डेवलपमेंट होगा वो बाद में जाके होगा, या उसका आपको जो लाभ मिलेगा वो लेटर एज में मिलेगा। इसके अलावा अब आपको ये देखना है आपके चार्ट में
शुक्र और बुध कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, जिन भावों के भी ये स्वामी होंगे उन भावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में डिले होगा। साथ ही प्रेम रोमांस में डिले होगा आपके, या प्रेम रोमांस में आप उतने ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। साथ में देखा जाए तो अब शुक्र क्योंकि पुरुषों के लिए वो पत्नी का कारक है, ऐसे में आपकी वाइफ है वो काफ़ी कठोर हो सकती है अगर आपके किसी भी पुरुष के चार्ट में ऐसी युति बन रही हो। और जीवन में एक अलग जिम्मेदारी, एक वैवाहिक जीवन की एक डिफरेंट जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है। अगर ये युति स्त्री के चार्ट में बन रही हो तो उसका रुझान शुक्र वाली चीज़ों की तरफ उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, या उसको शुक्र वाली चीज़ें प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ जब शनि साथ आते हैं इन दोनों के, ऐसे में ये इन दोनों के प्रभाव को तो स्लो करते ही हैं, साथ में इनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको प्रदान करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिले कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर अब आपको ये देखना है ये युति कौन से भाव में हो रही है, तो जिस भाव में भी हो रही है उस भाव से रिलेटेड चीज़ें, उस भाव से रिलेटेड रिलेशंस में एक अलग आपकी अप्रोच होगी। अब देखा जाए तो यहाँ शुक्र के साथ शनि है, ऐसे में जीवन साथी के साथ काफ़ी बार अनबन या काफ़ी बार ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको जीवन साथी की तरफ से लचीलापन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा कठोरता देखने को मिलेगी व्यवहार में। इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। अब बुध और शुक्र जब भी शनि के साथ आते हैं तो शनि का यहाँ से एस्पेक्ट पड़ेगा, जहाँ भी ये बैठेंगे वहाँ से तीसरे घर को देखेंगे, 7वें और 10वें घर को देखेंगे। तो उन हाउसेज से रिलेटेड जो बुध और शुक्र के रिजल्ट है वो प्रभावित होंगे आपके चार्ट में, और यहाँ से ये 7वें भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे ही। तो ऐसे में आपका मैरिज भी डिले हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी के लगन में अगर ये युति बन रही तो उसका मैरिज जरूर डिले होगा और उसको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भी हो सकती है मैरिज करने में। और यहाँ पे ये भी है कि आपका जो पार्टनर है उसका नेचर भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, पार्टनर की अप्रोच बदल जाती है। इसके अलावा आपकी भी अप्रोच बदल जाती है बुध और शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को जीवन में प्राप्त करने को लेके। हालांकि ये अच्छी बात है कि शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बनाता है, आपका डिसीजन काफ़ी ज़्यादा कड़ा होगा, काफ़ी टाइट होगा। ऐसे में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए, अपना थोड़ा सा लचीलापन जरूर रखें अगर आपके ये युति बन रही हो। साथ में ये युति काफ़ी ज़्यादा आपको डीप थिंकर बना सकती है, आपको एक अच्छा साइंटिस्ट या इस प्रकार का व्यक्ति, काफ़ी खोजी व्यक्ति बना सकती है, क्योंकि क्रिएटिविटी है इन दोनों के मिलने से। और फिर शनि साथ आ जाते हैं तो क्रिएटिविटी में एक सॉलिड परफॉर्मेंस या एक ऐसी क्रिएटिविटी जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए देखा जाए तो काफ़ी मैच्योर या काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी कही जा सकती है। अब इस युति की वजह से आपको लोगों के द्वारा मान सम्मान या लोगों की तरफ से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, भले ही वो आप अपनी क्रिएटिविटी को लेटर एज में दिखा रहे हो, बट यहाँ पर कुछ ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब आपके शुक्र और बुध जिन भावों के भी स्वामी हैं, तो यहाँ फिर वो दो भावों के स्वामी, तो 4 भाव आपके वो हो गए, और एक वो भाव जहाँ पर ये तीनों बैठे हैं और इनसे एक सप्तम भाव भी होगा। तो इतने सारे भाव आपके प्रभावित होंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावित ये भाव होंगे। इसके अलावा शनि की जो 2 और दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि और इनकी 10वीं दृष्टि, उनको भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा इनका डिग्री वाइज बल आपको देखना पड़ेगा। अब इन प्लैनेट्स की अगर आपको महादशा या अंतरदशा आती है तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब भी इन 3 ग्रहों की युति आपके चार्ट में कहीं भी हो रही हो।